नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी शुरू करने से पहले आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। अब जाने दो मुझे, रात भर प्यार करने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? शुभी ने नखरे दिखाते हुए कहा। तो विजय अरोड़ा ने उसका हाथ पकड़कर फिर से उसे बिस्तर पर गिरा दिया और उसके ऊपर लेटकर पतले और रसीले अधरों का रसपान करने लगा। देखो, मैं तो मांस का शौकीन हूँ, फिर चाहे वह मेरी खाने की प्लेट में हो या मेरे बिस्तर पर। विजय अरोड़ा शुभी के सीने के बीच अपने चेहरे को रगड़ने लगा। दोनों ही एक साथ शारीरिक सुख पाने की चाह में होड़ लगाने लगे और कुछ देर बाद एक दूसरे से हौंफते हुए अलग हो गए। विजय और शुभी की 18 और 20 साल की दो बेटियां थीं, तो दूसरी तरफ विजय के बड़े भाई अजय अरोड़ा के एक बेटा था, जिसकी उम्र 22 साल की थी। अरोड़ा बंधुओं के पिता रामचंद अरोड़ा चाहते थे कि जो बिजनेस उन्होंने इतनी मेहनत से खड़ा किया है, उसका बंटवारा न करना पड़े, इसलिए वे हमेशा दोनों भाइयों को एक साथ रहने और काम करने की सलाह देते थे। पर छोटी बहू शुभी को हमेशा लगता रहता था कि पिताजी के दिल में बड़े भाई और भाभी के लिए अधिक स्नेह है, क्योंकि उनके एक बेटा है और उसके सिर्फ बेटियां। शुभी को यही लगता था कि वे निश्चित रूप से अपनी वसीयत में दौलत का एक बड़ा हिस्सा उसके जेठ के नाम कर जाएंगे। भाई साहब देखिए, विजय तो काम धंधे में कोई सक्रियता नहीं दिखाते हैं, पर मुझे अपनी बेटियों को तो आगे बढ़ाना ही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बेटियों को भी अपने बिजनेस में हिस्सा दें और काम के गुर सिखाते रहें। शुभी ने अपने जेठ अजय अरोड़ा से कहा। इस पर अजय ने कहा, पर शुभी, बेटियों को तो शादी करके दूसरे घर जाना होता है, ऐसे में उन्हें अपने बिजनेस के बारे में बताने से क्या फायदा? आखिर इस पूरे बिजनेस को तो मेरे बेटे नरेश को ही संभालना है। हाँ, तुम्हें अपनी बेटियों को पढ़ाने लिखाने के लिए जितने पैसे की जरूरत हो, उतने पैसे ले सकती हो। को तो अपने जेठ की नीयत पर पहले से ही शक था और आज उनसे बात करके वह यह जान चुकी थी कि इस पूरी दौलत पर उसके जेठ अजय अरोड़ा और उनके बेटे नरेश का ही वर्चस्व रहने वाला है और इस अरोड़ा ग्रुप का मालिक नरेश को ही बनाया जाना तय है। और बिजनेस में बराबरी का हिस्सा लिया जाए, पर यह सब इतना आसान नहीं होने वाला था। बस एक तरीका था कि किसी तरह से नरेश को रास्ते से हटा दिया जाए, तभी कुछ हो सकता है। पर एक औरत के लिए किसी को अपने रास्ते से हटा पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। मुझे अपनी लड़कियों के भविष्य के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। कुछ सोचते हुए शुभी बुदबुदा उठी। शुभी की जेठानी निम्मी किचन में थी और अपनी नौकरानी को सही काम करने की ताकीद कर रही थी। क्या दीदी, सारा दिन आप ही काम करती रहती हो, कभी आराम भी किया करो। ये लो, मैंने आपके लिए बादाम का शरबत बनाया है। इसे पीने से आपके बदन को ताकत मिल जाएगी। शुभी ने अपनी जेठानी को बादाम का शरबत पिला दिया। शरबत पीने के कुछ देर बाद ही निम्मी को कुछ उलझन सी होने लगी। सुन शुभी, मेरी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही है, जरा तू किचन संभाल ले। ये कहकर निम्मी आराम करने चली गई। उस रात अजय अरोड़ा जब अपने बेटे नरेश के साथ काम से लौटे और निम्मी के बारे में पूछा, तो शुभी ने बताया कि उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वे आराम कर रही हैं। ऐसा कहकर शुभी ने ही उन लोगों को खाना परोसा, जिसे खाकर वे दोनों अपने अपने कमरों में चले गए। और उसका बेटा अलग अलग कमरे में सोते थे, जबकि अजय अरोड़ा दूसरे कमरे में, क्योंकि उनको देर रात तक काम करने की आदत थी। कुछ देर बाद शुभी दूध का गिलास लेकर अपने जेठ अजय अरोड़ा के कमरे में गई और उनके हाथ में गिलास देते समय उसने बड़ी चतुराई से अपनी साड़ी का पल्लू कुछ इस अंदाज में गिरा दिया कि उसके सीने की गोरी गोरी गोलायां ब्लाउज से बाहर आने को बेताब हो उठी। सहसा ही अजय अरोड़ा की नजरें उसके सीने के अंदर ही घुसती चली गईं।
सेठ अजय अरोड़ा को अपनी ओर इस तरह घूरते देख जल्दी से शुभी अपने पल्लू को सही करने लगी और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली आई। अजय अरोड़ा ने पूछा, तो प्रत्युत्तर में शुभी जोरों से रोने लगी। मैं तो आपको एक नेक इंसान समझती थी, पर मुझे क्या पता था कि आप भी और मर्दों की तरह ही निकलेंगे, शुभी ने सुबकते हुए कहा। आखिर बात क्या है? कुछ तो बताओ, परेशान हो उठे थे अजय अरोड़ा। इसके जवाब में शुभी ने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला, बल्कि अपने मोबाइल की स्क्रीन को ऑन करके अजय अरोड़ा की तरफ बढ़ा दिया। अजय ने मोबाइल की स्क्रीन पर देखा, तो मोबाइल पर कुछ तस्वीरें थीं, जिसमें शुभी के जिस्म का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से नग्न था और अजय अरोड़ा उसके ऊपर लेटे हुए थे। एक नहीं, बल्कि कई तस्वीरें थीं इन दोनों की, जो ये बताने के लिए काफी थी कि कल रात उन दोनों के बीच जिस्मानी संबंध बने थे। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं नई कहानी के साथ।